हाय गाइस, सॉरी यार ये वीडियो थोड़ी लेट हो गई। कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। अभी तो देखा ही तुम लोगों ने क्या हुआ सीन पूरा पिछले कुछ दिनों में। अनअकैडमी से सारे एजुकेटर जा चुके हैं। तो अब जिन्होंने सब्सक्रिप्शन ले लिया था उनके एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग अंशु सर को देख कर कि हाँ अंशु सर पढ़ाएंगे, क्योंकि जब तक उनका एडवर्टाइजमेंट चल रहा था न्यू बैच का तब तक वो नहीं गए थे। उसके कुछ दिन बाद ही वो लोग छोड़ दिए। तो अब क्या करें? अब रिफ़ंड का मेरे को तो नहीं मालूम है, तुम लोग मुझे कमेंट में अपडेट कर दो कि अगर रिफ़ंड मिल रहा है या फिर प्रोसेस जारी है कि नहीं अनअकैडमी की तरफ से। मुझे जहाँ तक लगता है कि रिफ़ंड नहीं मिलेगा यार, मेरा ऐसा मानना है। बाकी तुम अपना बताना। बाकी अंशु सर और निशान सर तो जब भी इंस्टा पे लाइव आ रहे हो तो बोल ही रहे हैं कि रिफ़ंड मिलना चाहिए और मिलेगा भी। मेरे हिसाब से भी मिलना चाहिए तो, लेकिन लग नहीं रहा मेरे को कि मिलेगा। मिलना तो चाहिए यार। जिस एजुकेटर को हम लोगों ने देख कर सब्सक्रिप्शन लिया वही अगर नहीं रहेंगे तो फिर क्या ही मतलब हुआ सब्सक्रिप्शन का। वो सब हटाओ, अब बात ये आती है कि भाई अब पढ़ा कैसे जाए। देखो यार, एजुकेटर्स तो अपना न्यू बैच लॉन्च कर ही चुके हैं, अनअकैडमी भी अपना चलता ही रहेगा, वो और एजुकेटर्स लाए गए हैं। तुम अगर रोते रहोगे कि हाँ उनसे ही पढ़ना है, ये ना वो, मेरा पैसा लाओ, तो भाई तुम्हारा ही समय बर्बाद होगा इसमें। इसलिए अभी भी ऐसा नहीं है अनअकैडमी पर कि एजुकेटर्स नहीं है, सारे ही चले गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी भी बेस्ट फैकल्टी अवेलेबल है। अब जैसे मैं अपना बताऊँ तो मैंने लॉ किया अंकित ओबराय सर से, वो अभी अवेलेबल है। तुम लॉ उनसे करो भाई। उनका ऑफलाइन क्लासेस का प्राइस अप्रॉक्स मालूम है 13,000 रुपये लगभग है। अगर वो ऑनलाइन भी अगर वो सेल करते हैं इंडिविजुअली तो उनका भी लगभग 10 के आसपास होता, तो 10 तुम्हारा वहाँ वसूल हो गया। ऑडिट भी तुम इनसे कर सकते हो, वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी हैं ऑडिट के लिए भी। तो यार 20,000 रुपया, 10-20,000 रुपये, तो 20,000 रुपये तुम्हारा तो ऑडिट लॉ में ही चला गया, मतलब वसूल हो गया। तो लॉ इससे करो ग्रुप 1 के लिए, और ग्रुप 2 में ऑडिट के लिए इनसे ही करना। और बाकी आता है एडवांस अकाउंट्स का। एडवांस अकाउंट्स तुम करो नकुल कथेरिया सर का, उनका भी मैंने कुछ रिव्यू सुना है। वैसे मैंने किया नितिन गोयल सर से, वो भी अनअकैडमी पर नहीं है, लेकिन मैंने प्रीवियस बैच से किया था, मई 2023 वाला। तो अभी तुम नकुल कथेरिया से करो, क्योंकि तुम्हारा प्रीवियस बैच अभी बिल्कुल भी नहीं देखना कोई भी, क्योंकि तुम्हारा न्यू सिलेबस है तो न्यू के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है, तो लाइव ही अटेंड करना है हर एक। ठीक है, अब आता है टैक्स का। टैक्स में देखो अब तुम्हें पढ़ना चाहिए अरविंद तुली सर से, उनके अलावा मुझे और कोई नहीं अभी है। अब सारे चले गए भाई, सेराटी सर थे वो भी चले गए, निशान सर थे अपने वो भी चले गए। मैंने तो किया था निशान सर और सेराटी सर को मिलाकर, लेकिन मैंने जीएसटी पूरा अरविंद तुली सर से किया। तो जीएसटी बहुत अच्छे से करवाएंगे और इनकम टैक्स भी इनसे कर सकते हो। बस ये है कि ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, क्योंकि ये बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे तुम्हें, और क्लासेस क्योंकि 1.5 घंटे के ही रहेंगे इनकम टैक्स के इनके, इसलिए थोड़ा सा टाइमिंग ज़्यादा होता है। ग्रुप 1 का जब 3 महीना इनको इन लोग बताते हैं ग्रुप 1 का, लेकिन उसका वो वाला टाइमिंग एक्सीड कर जाएगा, मतलब लगभग तुम्हारे 5 महीने लग जाते हैं इनकम टैक्स को कंप्लीट करने में। सर करवाते हैं इतना टाइम में, कर सकते हो, साइड से तुम्हें चलना पड़ेगा। और जीएसटी भी बहुत बढ़िया पढ़ाएंगे गाइस, मतलब ये तुम्हारे 3 सब्जेक्ट जानते हो, ये बहुत अच्छे से ग्रुप 1 हो सकते हैं अकेडमी से। रोने से क्या कहते हैं, रोने से कुछ नहीं होने वाला। एक बंदे का कुछ दिन पहले मेल आया था कि भाई अनअकैडमी को बोलो तुम वीडियो बनाओ उस पर कि ऐसा है वैसा है, वापस लाए टीचर को। यार कोई नहीं वापस आने वाला। मैं खुद अगर इमेजिन करूँ ना अपने जगह पर, अंशुल सर बाकी सब एजुकेटर पर, जो मेरे को निकाल दिया, मैं उसके पास दोबारा क्यों जाऊँगा यार? तुम भी कैसे ये सोच रहे हो कि भाई वो वापस आएंगे? अब उन्होंने तो अपना सब कुछ लॉन्च भी कर दिया न्यू। तो तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि अब अनअकैडमी छोड़ो भाई अब उनका जाके खरीद रहे हैं। तो भाई तुम यहाँ पे सबसे बड़े बेवकूफ़ कहलाओगे, क्योंकि तुम्हारा तो क्या है भाई, तुम तो बोलोगे मम्मी पापा को कि भाई अब हमें वहाँ पढ़ना है तो वहाँ खरीद दो। नुकसान होगा तुम्हारे मम्मी पापा का ही। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लिए हो तो ऐसा कुछ नहीं है कि पूरा तुम्हारा पैसा बर्बाद गया। जहाँ से मेरे हिसाब से ना, तुम अगर बेस्ट अकेडमी से तुम सब्सक्रिप्शन लेते हो ना, टीचर कैसे भी हो थोड़ा खुद से एफर्ट्स डालना पड़ता है। टीचर तो सारे ही अच्छे होते हैं, बस उनके पढ़ाने के तरीके अलग होते हैं। कुछ हमें समझ में नहीं आता उनके पढ़ाने का तरीका, लेकिन कुछ हम एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे कि मैंने इनकम टैक्स कैसे किया निशान सर से, मैं ऑनेस्टली बोलूँगा कि इनकम टैक्स उनका निशान सर का उतना बेस्ट नहीं है। वो प्रैक्टिस के मामले में तो बिल्कुल भी नहीं कहूँगा, सिर्फ लेक्चर्स ही, सिर्फ रीड आउट करते हैं, मतलब रीड आउट करते विद एग्जाम्पल, प्रैक्टिस क्लास में बिल्कुल भी नहीं होती है। तो वो थोड़ा सा डाउनफॉल है। बाकी लेकिन मैंने सारा उन्हीं से किया, खुद से एफर्ट्स लगाने पड़ गए एक्स्ट्रा, तो है वैसा नहीं है। तुम खुद से एफर्ट्स लगाओगे थोड़ा बहुत तो हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। सब कर रहे हैं भाई, क्योंकि मेरे भी स्टार्टिंग में क्या हुआ था ना, लॉ में भी मैंने तो सच सारे सब्जेक्ट मेरे को दिमाग ख़राब हो गया। मतलब ना ही अकाउंट्स अंशु सर से हो रहा है, ना ही लॉ दीपिका मैम से हो रहा था, और ना ही टैक्स निशान सर से हो रहा था। और यहाँ तक कि कॉस्टिंग भी मैं घबरा गया। मतलब ये सारा कुछ हुआ मेरे साथ स्टार्टिंग में, मैंने ये शेयर नहीं किया तुम्हारे साथ। और फिर मैं वही समय यही सोच रहा हूँ कि यार अनअकैडमी इतना पैसा लगा दिया, मेरे लगे लगभग 25,000 रुपया, मेरा तो पैसा डूब गया। लेकिन नहीं, तुम रिसर्च करो अच्छे से, ढूंढो तो मिलेंगे।
जैसे मैंने ढूंढा, मेरे को मिल गया नितिन गोयल सर का प्रीवियस बैच अकाउंटिंग का, एकदम बढ़िया से निपट गया मेरा अकाउंटिंग में। शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि नितिन गोयल सर ने कैसा करवाया भाई, इतना बढ़िया करवाया कि एग्जामिशन तो पक्का है, बाकी पास हो ग्रुप 1 या ना हो वो तो देखा जाएगा। फिर बाकी आता है हमारा लॉ का अंकित ओबरो सर। जैसे मैंने स्टार्टिंग में मेरी जीत थी ना लॉ के लिए कि मैं आदर्श सर से ही पढ़ूँ, आदर्श सर ने तो अनअकैडमी पर लॉ भी नहीं चालू किया था इंटर का, तो क्या कहते हैं मैंने बहुत ढूंढा यार, मतलब क्या कहूँ, यूट्यूब पर बहुत सारे लेक्चर देखे, फिर मेरे को अंकित ओबरा सर के बारे में पता चला। अपन रिसर्च नहीं करते हैं ना, अपन सिर्फ एक ही एजुकेटर के पीछे आगे पीछे नाचते रहते हैं ना, तो इसलिए हमारा नुकसान होता है। तो इसलिए अगर रिसर्च अच्छे से करोगे ना तो हमें मिलेंगे। अनअकैडमी इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, इतने सारे सब्सटीट्यूट है यार, इतने सारे एजुकेटर्स अवेलेबल हैं, तुम आराम से कर सकते हो। जैसे मैंने लॉ अंकित ओबरा सर से इतना अच्छा से किया कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वो भी भाई बहुत ही बेस्ट है फैकल्टी वो लॉ के लिए, और ऑडिट भी मैं उनसे ही करूँगा ग्रुप 2 में। फिर आता है हमारा टैक्सेशन में इनकम टैक्स में बहुत आगे निकल गया था निशान सर से, और थोड़ा बहुत से राठी सर से मैनेज करके मैंने इनकम टैक्स निपटा दिया, और जीएसटी अरविंद तुली सर से पूरा अच्छे से हो गया। देखो मेरा भी वही था, प्रणब पोपट सर से कॉस्टिंग में हुआ एक्चुअली क्या ना, स्टार्टिंग में थोड़ा ये सब बहुत ज़्यादा हो गया था लोड ना, तो कॉस्टिंग में जब भी देख रहा था फ्रस्ट्रेट होकर देख रहा था, सबसे लास्ट में मैं करता था कॉस्टिंग, तो समझ ही नहीं आ रहा था। लेकिन अब कॉस्टिंग का सोचो यार, 70 लेक्चर पार हो चुके हैं, मुझे पता तक नहीं चला है। मतलब प्रणब पोपट सर ने इतना अच्छा पढ़ाया है तो भाई थैंक यू सो मच सर। तुम लोग भी यार ट्राई करो, ऐसा नहीं है ट्राई मतलब नहीं, तुम लोग पढ़ाई स्टार्ट करो, टाइम वेस्ट मत करो। ये ना वो इंस्टा पे जा रहे हो तो वो सर को ये कह रहे हो कि आ जाए, वो ना वो फालतूगिरी कर रहे हो यार। कुछ लोग अनअकैडमी डिलीट कर रहे हैं। मैं सिंपल बोलूँगा यार, तुम्हारा तो कुछ नहीं जाने वाला, ना ही एजुकेटर का जाने वाला, ना ही क्या कहते हैं अनअकैडमी को जाने वाला है पैसे तुम्हारे माँ बाप के। तो सोच लो भाई, अपने माँ बाप के पैसे डुबाने हैं या फिर किसी एजुकेटर के गुण गाने हैं। गुण गाने से नहीं होगा बॉस, पढ़ना पड़ेगा, और फैकल्टी अवेलेबल हैं तो पढ़ो, अच्छे से पढ़ो और फोड़ो। और क्या, मैं 2024 तुम्हारा तो और 6 सब्जेक्ट है, मैं तो कहूँगा कि बोथ ग्रुप की प्रिपरेशन करना। ऑडिट के लिए मैंने बता दिया, सारे सब्जेक्ट को मैंने बता दिया। बाकी आता है FMSM का और कॉस्टिंग का देखो यार, सुनील केसवानी सर भी थे अनअकैडमी पर तो वो भी छोड़ दिए हैं, और प्रणब पोपट सर भी छोड़ दिए हैं। तो अब आता है बात भाई कॉस्टिंग का क्या करोगे तुम लोग। कॉस्टिंग का देखो अभी तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा तो हो गया PP सर से। बाकी तुम्हारे वक्त अगर कोई टीचर आता है तो ठीक है, अभी तो लगता है नहीं है कोई टीचर, अभी एजुकेटर नहीं दिख रहा है। अभी कोई नहीं दिख रहा है, अभी आएंगे फ्यूचर में जब ग्रुप 1 के क्लासेस खत्म हो जाएंगे। अगर नहीं आते हैं तो तुम प्रणब पोपट सर का मेरा वाला अटेम्प्ट का, यानी मेरा वाला अटेम्प्ट का भी कर सकते हो। आई थिंक पुराने और न्यू सिलेबस में 10% के ही चेंजेस हैं, कॉस्टिंग में से ज़्यादा चेंजेस होते नहीं हैं, तो तुम थोड़ा बहुत मैनेजेबल कर सकते हो। बाकी SM के लिए किशन सर अभी भी हैं, और FM के लिए भी कोई ना कोई आ ही जाएगा। नहीं तो अभी FM का भी एक स्टूडेंट ने मेरे को बताया था कि FM भी कोई चेंजेस है ही नहीं, मतलब बिल्कुल सेम टू सेम है, तो हम लोग पुराना बैच से भी देख सकते हैं। तो ये देखो मैं भी मैनेज कर रहा हूँ यार, मैं भी अनअकैडमी का ही हूँ स्टूडेंट, और मेरा भी मैं 2024 ग्रुप 2 क्या कहते हैं होने वाला है ही, मैं तो ग्रुप 1 ही देने वाला हूँ। तो मतलब मैं भी तुम्हारे जगह पर ही हूँ, समझ लो तुम्हारे साथ ही हूँ। तो टेंशन नहीं लो यार, इतना फालतूगिरी मत करो। बस सोशल मीडिया पे मैं यही कहूँगा कुछ लोग, और मेल भी मत करो मेरे को ऐसा टाइप कि हाँ वीडियो बनाओ अनअकैडमी पर, तो ये अनअकैडमी को बोलो फ्रॉड, तो अनअकैडमी ने धोखा किया मेरे साथ, नहीं ये न वो। भाई साहब तुम लोग फाउंडेशन का लॉ क्या पढ़ लिया, अपने आप को लॉयर समझने लग गए भाई। वो कंपनी है कंपनी, उसको पता है भाई क्या करना क्या नहीं करना है, तुम ज़्यादा ज्ञान मत दो। चलो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में यार। नेक्स्ट वीडियो मेरी आएगी बहुत टाइम बाद गाइस, बिकॉज बहुत हालत ख़राब है कसम से यार। सुबह उठो 12 बजे तक टैक्सेशन पूरा GST इनकम टैक्स रिवाइज प्रैक्टिस करो, फिर सुबह से लेकर शाम 12 बजे से लेकर शाम तक लॉ हुआ, फिर उसके बाद शाम के 6 बजे से लेकर 9 बजे तक में काउंटिंग, और 9 बजे से लेकर 12 बजे तक कॉस्टिंग। कसम से यार मतलब 18 घंटे तो सिर्फ स्टडी में ही जा रहे हैं। हालत ख़राब हो रखी है, पेन भी हो रहा है बहुत कमर में। चलो जो है सो है यार, करना तो पड़ेगा, कुछ ही दिन बच गए हमारे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम गाइज, जो नवंबर 2023 वाले हैं, और फोड़ेंगे यार फोड़ेंगे। अगर ग्रुप 1 नहीं पास हुआ तो एग्जामेशन तो लानी है, कम से कम दो सब्जेक्ट में तो लानी है मिनिमम। मैं टारगेट रख रहा हूँ अकाउंटिंग और कॉस्टिंग में, देखते हैं, मेहनत जारी है, फल तो मिलना चाहिए और मिलेगा भी। टेक केयर।